हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं पॉलिटिकल साइंस का पहला अध्याय संविधान निर्माण से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो झारखंड बोर्ड क्लास 11th टर्म 1 और यूपी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है और यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी उपयोगी होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। तो यह जो बात कही गई थी कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, यह जेलिनेक के द्वारा कहा गया था। यह प्रश्न जेक 2020 में भी पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। तो 1940 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल 93 स्थान दिए गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि यदि कोई संविधान अपनी जनता के जीवन, उद्देश्यों व आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो वह अर्थहीन है। यदि वह इन लक्ष्यों को पूरा नहीं करता तो वह जनता को नीचे गिराता है। तो यह जो बात कही गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संविधान सभा ने किस तारीख को अपना काम शुरू किया। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो 1976 का 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्मकुंडली किसने कहा। तो के एम मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्मकुंडली कहा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, जिसमें पूछा जा रहा है कि संविधान से संघीय व्यवस्था का नमूना लिया गया। तो कनाडा का संविधान से संघीय व्यवस्था का नमूना लिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। यह भी प्रश्न जेक 2020 में पूछा गया है। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत सिफारिश किया गया और भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। तो प्रोफेसर के.टी. शाह के द्वारा यह मांग किया गया कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा ने किस तारीख पर संविधान अपनाया। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान अपनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनमें इधर उधर से कुछ कमियां दिखाई दे सकती हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि उपयुक्त कमियां देश की परिस्थितियों व जनसाधारण में निहित है। यह जो बात कही गई थी
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कही गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की परामर्श अनुसार काम करेंगे। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा काम करेंगे। ठीक है, तो जो संवैधानिक संशोधन ने निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की परामर्श के अनुसार काम करेंगे, वह जो संशोधन था 1976 का 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जिसमें क्या पूछा जा रहा है उसको देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और उसका जवाब देंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश की संविधान से ली गई है? तो वाइमर जर्मन संविधान इस देश के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में किस देश का संविधान अलिखित है? तो इंग्लैंड देश में संविधान अलिखित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई? तो कनाडा सर्वप्रथम ऐसा देश है जिसमें संघात्मक शासन की स्थापना हुई। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। यह वीडियो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है, इसलिए इस प्रश्नों का अभ्यास करें, याद कीजिए। और आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब करें और अपने ढेर सारे दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।